हीरापुर गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी कमला, एक विधवा औरत जिसके माथे पर समी से पहले ही झुर्रियां उभर आई थीं। उसी झोपड़ी में उसके साथ उसका 7 साल का बेटा और बूढ़ी सास रहते थे। उस झोपड़ी में चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा था। न धान का दाना था, न आटे की एक मुट्ठी राशन, बस एक खाली मटका जिसमें कई दिनों से पानी तक सही से नहीं भरा गया था। अम्मा, अम्मा कब खाना दोगी? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, भूख नहीं सहा जाता। दूसरों के बच्चे तो दाल रोटी खाते हैं, मैं ही हर रोज खाली पेट सोता हूँ। हे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े माँ का दिल तुझे भूखा जलता है। तेरी आंखों के आंसू मुझे काटते हैं। सुन बेटा, तेरी माँ कमजोर नहीं, तू हिम्मत रख बेटा। आज अगर भूखा सोना पड़ा तो क्या, कल तेरा पेट जरूर भरूंगी। बस आज सब्र कर ले। तभी झोपड़ी के कोने में बिस्तर पर कमला की बूढ़ी सास खांसते हुए बोली, कब तक यूं ही आंसू बहाएगी? घर में न अनाज है न लकड़ी, तेरे सिर पर पति का साया भी नहीं रहा। मैं बूढ़ी और बेबस हूँ, मेरी सांसें भी बस गिनते की रह गई है। सोच, अब तू अकेली औरत कब तक सब कुछ संभालेगी? माँ जी लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि भगवान अभी भी मुझे क्यों परख रहा है। विधवा हूँ तो क्या मेहनत करना तो जानती हूँ। अगर चाहूँ तो हाथ फैला दूं, कोई ना कोई दाना दे देगा। मगर क्या मैं अपने बेटे को भीख का कौर खिलाऊंगी? नहीं, जब तक जान है तब तक मेहनत करूंगी। दूसरे दिन सुबह को गांव के चौपाल पर पीपल के नीचे बैठे कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। अरे सुना तुमने? कल रात कमला का बच्चा भूख से बेहोश हो गया और बेचारी झोपड़ी में आंसू बहाती रही। विधवा की जिंदगी ही ऐसी होती है, पेट खाली और माथा सूना। सही कह रहे हो। इस औरत की हालत देखकर तो लगता है जल्दी ही हाथ फैलाएगी। चाहे जितनी भी अकड़ दिखाए, पेट की भूख सबको झुका देती है। पर एक बात माननी पड़ेगी, इतनी मुसीबत में भी किसी के आगे झुकी नहीं। लकड़ी काट के लाती है, तालाब से पानी भरती है, बच्चों को भूखा सुला देती है, पर भीख नहीं मांगती। हिम्मत तो है इस औरत में। इतने में कमला वहां से गुजर रही थी। सबकी बातें उसके कानों तक पहुंची। दिल छलनी हो गया, मगर वो रुकी और चौपाल की भीड़ की तरफ देखकर बोल पड़ी, हाँ सुना मैंने सब। तुम सब कहते हो कमला भूख से टूटी हुई है, कमला हाथ फैलाएगी। पर सुन लो, जब तक मेरी सांसें हैं मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी। अगर भगवान ने मुझे अकेला छोड़ा है तो वही मेरा सहारा बनेगा। तुम लोग हंसो, ताने मारो, मगर याद रखना, जिस दिन मेरी झोपड़ी में दिया जलेगा उस दिन तुम्हें जवाब मिलेगा। भीड़ खामोश हो गई। कुछ को शर्म आई, कुछ के दिल में चुपचाप जलन उठी। कमला घर लौटी। उसका बेटा आंगन में बैठा मिट्टी से खेल रहा था। चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में थकान साफ थी। कमला उसके पास जाकर बैठ गई। अम्मा, क्या मैं कभी भी भरपेट खाना खा पाऊंगा? दूसरों के बच्चे गुड़ और रोटी खाते हैं, मेरे हिस्से में सिर्फ आंसू क्यों है? क्या भगवान ने हमें भुला दिया है? कमला की आंखें झलक पड़ी। उसने दृढ़ स्वर में अपने आप से कहा, आज चाहे जान निकल जाए लेकिन खाली हाथ घर नहीं लौटूंगी। जंगल जाऊंगी, लकड़ी काट लाऊंगी, शायद वहीं से कोई सहारा मिल जाए। वो बांस की टोकरी और कुल्हाड़ी उठाकर निकल पड़ी।